कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से परमेश्वर लगातार करवा रहा है। हालेलुया। मैं और आप इस पृथ्वी पर इसीलिए लाए गए हैं प्रियो, ताकि हमारे जीवन के द्वारा नित्य हर समय परमेश्वर की यहोवा यहोवा परमेश्वर की आराधना होती रहे और हमारे जीवन से हर समय उसके लिए धन्यवाद होता रहे। हालेलुया। क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, किसी भी मनुष्य का वो कर्जदार नहीं है। हालेलुया। उसका प्रेम ही है जो मुझे और आपको बांधे रखता है, उसका प्रेम ही है जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। अगर हमारे कामों के अनुसार हमारा व्यवहार किया जाता तो आज हम में से कोई भी पृथ्वी पर जीवित नहीं पाया जाता। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है और हर समय उसका वचन कहता है कि दाऊद, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हर समय मैं यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा। हालेलुया। प्रियो, मुझे और आपको इस पृथ्वी पर उसका धन्यवाद करने के लिए रखा गया है। हम इन दिनों बहुत ही गहरे अध्ययन में हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर कलीसिया से, जो लोग यहाँ पर गंभीरता से वचन सुन रहे हैं, उनसे प्रभु बातचीत कर रहा है, उनके जीवनों में इन वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। कई लोगों के मुझे ईमेल्स आए हैं कि हमको ये सारी बातें अब तक पता नहीं थी। कल मुझे एक ईमेल आया कि आपने जो बातें यहाँ पर बताई है वो हमने कभी गहराई से उस पर ध्यान नहीं दिया। ही इज़ अ पास्टर, वो खुद एक पासबान है और तकरीबन 25-28 साल से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पास्टर, हमने कभी भी, मैंने भी इस गहराई की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहाँ पर हम लोगों की सहायता और मदद दिन प्रतिदिन करता है ताकि हम उसके राज्य के भेदों को समझ सके और सीख सके। हालेलुया। ऐसे ही भेदों को लेकर स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर एक बार आज हमारे मध्य में है प्रियो, और हमें भेद की बातों को प्रकट करने पर है। उससे पहले क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद दें और उसके नाम का गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 34 और उसके 1 से लेकर तो 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और उन पवित्र शास्त्र को खोलकर अपने मुख के अंगीकार के द्वारा प्रभु के वचन पढ़ें। भजन संहिता 34 उसके 1 से लेकर 8 वचन, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 8 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने जब पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे और आने वाले समयों में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। हर समय, इतवार के इतवार नहीं लिखा है, फास्टिंग प्रेयर में नहीं। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा और मेरे मुख से उसकी स्तुति निरंतर, मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। हालेलुया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे जीवन के प्रत्येक हर पल हर क्षण में हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा में पाए जाए। हालेलुया। क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे सुरक्षा की गारंटी होती है प्रियो। आमीन। जब वो हमारे साथ होता है तो शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। आमीन। दूसरा वचन कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के विषय में किसी से बातचीत करते हैं और जब लोग आपके विषय में सोचते हैं या कहते बकवादी करते फिरते हैं कि ये तो जब देखो तब प्रभु प्रभु ही करता रहता है, ये जब देखो तब यहोवा की ही बातें करते रहता है,
ऐसे लोगों का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि वे लोग नम्र और दीन नहीं है। क्योंकि वचन कहता है, जब मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग जो रहेंगे वो सुनकर इस बात से आनंदित होंगे। हालेलुया। जो लोग ये कहते हुए घूमते हैं कि क्या ये प्रभु प्रभु करता रहता है, जब आता है तब प्रभु के नाम से ही हमको पकाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, आपको नाराज़ होने की, निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे उनका चरित्र खुलकर आता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप नम्र लोगों की मंडली में हैं और जब आप यहोवा की बातों को उन तक पहुंचाते हैं, तो उनके मन आनंदित होने चाहिए। हालेलुया, आमीन। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। वचन कहता है, मिलकर हमको यहोवा की स्तुति और उसकी बड़ाई और उसके नाम को धन्य कहना है। हालेलुया। इसका कारण ये है कि जब हम कलीसिया के साथ मिलकर यहोवा की बड़ाई करते हैं, तो मसीह की देह को मजबूत करते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आप उस भीड़ का भाग है जो कलीसिया के साथ मिलकर यहोवा की आराधना करता है। हालेलुया। चौथा वचन बहुत अद्भुत है, मेरे हृदय के बहुत करीब है, ये मेरे जीवन की गवाही का वचन है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जब मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से भय से आजाद कर दिया। हालेलुया। I am no longer a slave to fear. I am a child of God. Amen. अब मैं भय के उस गुलामी में नहीं हूं, क्योंकि मैं अब परमेश्वर का पुत्र कहलाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है, ऐसा वचन में लिखा है। वचन कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन लिया। आपको प्रभु के पास जाना पड़ेगा, आपको अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर के सम्मुख आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, तब परमेश्वर आपके मन की प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। यहां वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जब मैं यहोवा के पास गया, ऐसा दाऊद लिखता है। आप अगर आपके जीवन की परिस्थितियों पर विजय पाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। जब आप आपकी दृष्टि को, आपके आंखों को जब आप संसार और शरीर की अभिलाषाओं से उठाकर स्वर्ग पर लगाते हो, जब उस पर्वत पर लगाते हो जहां प्रभु विराजमान है, तो प्रभु का वायदा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। लेकिन जब आप संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बने रहेंगे, जब आप आपकी सहायता और मदद के लिए, आपके जीवन की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए, जब आप यहोवा के मुख को ताकना छोड़कर संसार की ओर अपने मुख को उठाएंगे, हो सकता है आपको हार का सामना करना पड़े। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। ये परमेश्वर का वायदा है आपसे और मेरे से। हालेलुया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन। देखिए, अगर आप आपके कष्टों से, आपके जीवन की कठिन, हताश और निराश परिस्थितियों से आज़ाद होना चाहते हैं, आपके जीवन में दीनता और नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप दीन और नम्र नहीं हैं, तो आप अभिमान और घमंड से शत्रु आपको भर देगा, और घमंडियों का पतन कैसा होता है, ये हमने लूसीफर के जीवन से सीख लिया है। हालेलुया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। हालेलुया। नम्र और दीन होकर प्रभु की उपस्थिति में जाइए। मेरापन, आई मी माई सेल्फ को छोड़ दीजिए। जब आप अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु के सामने जाएंगे, परमेश्वर का वायदा है, उसने उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। थोड़े कष्टों से, थोड़ी परेशानियों से नहीं, सारी परेशानियों से आज़ाद कर दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर 7वें वचन में कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत
छावनी किए हुए उनको बचाता है। उसके दूत नहीं लिखे हैं। ध्यान दीजिए, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत। बहुत सारे दूतों की बात नहीं कर रहा, एक दूत जो आपके लिए पृथ्वी पर असाइन किया गया है, जो 24 घंटे आपके साथ लगा रहता है। वचन कहता है जब आप यहोवा के भय में रहेंगे तो वो एक ही दूत शत्रु पर हावी है, क्योंकि वो चारों ओर अपनी छावनी लगाकर आपको बचाने के कार्य में जुड़ जाता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए यू नीड टू लिव योर लाइफ अंडर द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। आमीन। 8वां वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उस भले परमेश्वर की शरण लेता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। 8वां वचन बहुत सुंदर है, परख कर देखो। मैंने परखा है। आज मैं एक ब्राह्मण परिवार से प्रभु की सेवा के लिए चुना गया। यू नो, ओनली वन रीजन, बिकॉज आई टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। मैंने यहोवा को परख कर देखा कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया, अंधकार से निकाल कर ज्योति की चट्टान पर लाकर खड़ा कर दिया, और आज यहाँ तक मेरी योग्यता से बढ़कर मुझे यहाँ तक लेकर आया है कि आज मैं यहाँ पर बैठकर आपको उसी के वचन के सुसमाचार का प्रचार कर पा रहा हूँ। ये केवल यहोवा की करुणा और उसका अनुग्रह और उसकी दया के कारण संभव है। मैंने परख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में उतर आता है और हमें वचनों के ज्ञान से भरता चला जाता है। जितनों ने इस वचन को पढ़ा और सुना, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इन वचनों को सिर्फ सुनना नहीं, प्रभु के लोगों, इसके ऊपर चलने का प्रयास करना, परमेश्वर से सहायता मांगना। परमेश्वर आपके हाथों को पकड़कर आपको जीवन के मार्ग पर लेकर चलेगा। हालेलुया। आमीन। ये समय है जब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम इन वचनों की सामर्थ्य के लिए जो आज हमने प्राप्त की, हम यहोवा का धन्यवाद दे, गुणानुवाद करें, और आने वाले हमारे विषय के जो वचन है, ही मस्ट बी किल्ड, जिसको हम सीख रहे हैं, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 21 से हम लोग उस आधार पर हम इस वचन को सीख रहे हैं। क्यों ना इसके लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और मीठे नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, God says, Lord, your word says that you are worthy to be praised, God. Lord, we are so thankful to you, Abba Father, for whatever you have done in our lives. Lord, thank you so much for your mercy, for your grace, Lord. प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन में परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे मुख में रखी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि केवल तू ही है जो सामर्थ्य देता है राजा। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। हमें विचलित करने वाली, वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली, भटकाने वाली, हमारे मनों को बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते प्रभु। ये वचन जो आज हम तुझसे सुनते हैं, सहायता कर, मदद कर, ताकि हम इसको अपने मांस और गूदे, अपनी आत्मा और अपने मन में ले सके प्रभु, अपने हृदय में डाल सके, और जीवन के अंत तक ये वचन हमारे साथ बने रहे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल हम लोग कुछ बातों को सीखना हमने स्टार्ट किया था कि क्यों मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों गॉस्पेल में एक ही स्टोरी को अलग अलग तरीके से क्यों लिखा गया है। और हमने उसका पहली बात जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली, जो मैंने आपको बताई, बिकॉज ऑफ द ऑडियंस दैट द राइटर वॉज ट्राइंग टू परसुएड, है ना। ये जो चारों गॉस्पेल, जो ये चारों परमेश्वर के सेवकों ने लिखे हैं, ये चारों जिस भीड़ को एड्रेस कर रहे थे, वो भीड़
अलग अलग तरीके की थी। हालेलुया। उसके मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए कि जब एक पति या एक पिता दिन भर ऑफिस करके घर पर आता है, जब उसकी पत्नी पूछती है आज दिन भर ऑफिस में क्या हुआ, वो उसको जो तरीके से बताता है दिन भर की दिनचर्या, उसके बाद जब उसको बच्चों के द्वारा पूछा जाता है तो वो बच्चों को जब वो बताते हैं तो उनका बताने का तरीका अलग होता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट, ये चारों गॉस्पल्स में ये चारों जो राइटर्स है वो क्राउड के अनुसार उनको परसुएड कर रहे हैं, मनाने की या समझाने की, इस स्टोरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हमने कुछ उदाहरण देख लिए हैं और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लूका की किताब पढ़ेंगे तो उसमें लूका रचित सुसमाचार उसका उसका तीसरा अध्याय उसका 38 वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 38 सेज, केनॉन केनान जो एनोश का, एनोश जो शेत का, शेत जो आदम का, और आदम जो परमेश्वर का पुत्र था। सो यहाँ पर डॉक्टर लूक जो है उसकी भीड़ अलग है। आमीन। लेकिन अगर आप मत्ती की किताब पढ़ेंगे तो मत्ती जो था, मत्ती एक दूसरी भीड़ को, है ना, और मत्ती जो है वो जूइश लोगों को, डॉक्टर चुंगी लेने वाला मत्ती जो था वो यहूदी लोगों को प्रचार कर रहा था। इसलिए उसने मत्ती 1:1 में लिखा है, अब्राहम के वंशज दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। वो अब्राहम से, दाऊद से यीशु मसीह को यहूदी लोगों को बता रहा था। एंड द रीजन बिहाइंड इट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज अब्राहम इज द फादर ऑफ जूस, है ना, यहूदियों का पिता अब्राहम को माना जाता है। वो यहूदी लोग जो है, जूइश लोग जो है, वो अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। लेकिन जब लूका, डॉक्टर लूक, ये अन्य जातियों को, आपके और मेरे जैसे जो प्रभु में अन्य जातियों से विश्वास करके आया है, क्योंकि हमने सत्य को जाना है, हमको अन्य जातियों को बरगलाया नहीं गया। मुझे किसी ने नहीं बरगलाया, यीशु मसीह परमेश्वर है ना। मैं बड़े घमंड के साथ कहता हूँ, मुझे किसी ने बरगलाया नहीं, मैंने सत्य को जाना और सत्य ने मुझे आज़ाद कर दिया। हालेलुया। और यहाँ पर लूक जो है वो अन्य जातियों को, जेंटाइल्स को एड्रेस कर रहा है वो स्टोरी, और इसीलिए वो कहता है, लूका 3:23 अगर आप पढ़ेंगे, यीशु ने जब सेवा कार्य आरंभ किया तो वो लगभग 30 वर्ष का था। ऐसा सोचा गया कि वहाँ एली के बेटे यूसुफ का पुत्र था। यहाँ पर डॉक्टर लूक यीशु से वंशावली शुरू करके आदम पर खत्म करता है, बिकॉज जेंटाइल्स वैल्यू एंटिक्विटी, क्योंकि प्राचीन काल की बातों को जब अन्य जाति सुनती है तो उनका उस पर भरोसा बैठता चला जाता है जब वो सत्य को जानते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु केवल यही नहीं रुका, यहाँ पर डॉक्टर लूक अन्य जातियों को बताना चाहता था कि यीशु की वंशावली जो है वो अब्राहम से नहीं परंतु आदम से शुरू होती है। और इसीलिए लूक 3:38 में वो कहता है, केनॉन जो एनोश का, एनोश जो शेत का, शेत जो आदम का, और आदम जो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। यहाँ पर डॉक्टर लूक वांटेड टू टेल जेंटाइल्स दैट as Adam is the father of all the creation, so Jesus is the savior of all humanity. Hallelujah. जैसे वो बताना चाहता है, डॉक्टर लूक यहाँ अन्य जातियों को बताता है कि आदम से मनुष्य जाति की शुरुआत हुई, लेकिन यीशु मसीह उस आदम के ही वंशावली से होकर सारे संसार के लिए मसीहा बनकर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। आज मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। ये पहला पॉइंट हमने सीखा, में जो लोग पहली बार सुन रहे वो अपने नोट्स में लिख ले। ऑल द गॉस्पल्स वेरी फ्रॉम वन इन अनदर बिकॉज नंबर 1, बिकॉज ऑफ द ऑडियंस दैट द राइटर वॉज ट्राइंग टू परसुएड। चारों के सामने अलग अलग प्रकार की भीड़ थी, इसीलिए चारों गॉस्पल अलग अलग तरीके से लिखे गए। आमीन। आज मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, व्हाई the gospels vary from one another, because the agenda of the writer is to promote. Hallelujah. जो एजेंडा जो है, जो उनके पीछे की जो मंशा जो है इन चारों गॉस्पल्स के पीछे की, वो है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को अधिक तरीके से फैला सके, सत्य को फैला सके। ये इनका एजेंडा था। आमीन। पहले हमने क्या सीखा? पहले पॉइंट में हमने सीखा बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। दूसरा, because the agenda was to promote the gospel. Amen. Here every writer has a different agenda to promote Jesus Christ or to promote gospel, हर एक का अलग अलग एजेंडा था।
देखिए, अगर आप मार्क की किताब पढ़ेंगे, मरकुस की किताब, देन यू विल कम टू नो दैट मार्क वांट्स टू प्रूव दैट जीसस क्राइस्ट, मार्क्स वांट्स टू, यीशु ये मसीहा है या परमेश्वर है। मार्क की किताब, मरकुस का सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे, तो हियर ही वांट्स टू प्रूव दैट जीसस इज द क्राइस्ट बाय ऑल द मिरेकल्स जीसस परफॉर्म्स। आमेन। मरकुस की किताब आप पढ़ेंगे ना, चमत्कार 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 चमत्कार, सब चमत्कारों को उसने, मरकुस ने अपनी किताब में लिखा है, और उसके द्वारा वो उस एजेंडा को फैलाना चाहता है। आमेन। और अगर आप मार्क का सुसमाचार ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि इस संदेश में आपको बड़ी बड़ी किताबें नहीं मिलेगी, या बड़े बड़े संदेश नहीं मिलेंगे, है ना, मैंने बहुत बड़े बड़े अध्याय नहीं मिलेंगे। इस किताब में आपको छोटे छोटे अध्याय मिलेंगे, छोटी छोटी स्टोरीज मिलेंगी। अगर आप मरकुस की किताब को पढ़ेंगे, देर इज नो सरमन ऑन द माउंट, मरकुस की किताब आप पढ़ेंगे, वहां पर पहाड़ी उपदेश का वर्णन नहीं किया गया है। हालेलुया। That is because he never wrote about what Jesus said. अगर आप मरकुस की किताब पढ़ेंगे, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, दिस इज वेरी डीप। Mark never wrote about what Jesus said, but he tried to show what Jesus did in his ministry. Hallelujah. मरकुस ने अपनी किताब में ये नहीं लिखा है कि यीशु ने क्या कहा। मरकुस ने अपनी किताबों में ये लिखा है कि यीशु ने क्या किया। हालेलुया। क्या कहा ये नहीं लिखा है। मार्क डिड नॉट रोट व्हाट ही सेड, बट मार्क रोट व्हाट जीसस डिड इन हिज मिनिस्ट्री। हालेलुया। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए चारों गॉस्पल्स अलग अलग तरीके से लिखे हैं। हर आदमी का एजेंडा अलग है। प्रचार एक, परमेश्वर एक, पर बताने के तरीके और बताने की मंशा अलग अलग है। हालेलुया। मरकुस की आप पूरी किताब पढ़ना होमवर्क समझकर, है ना, उसमें आपको पहाड़ी उपदेश नहीं मिलेगा, बड़े बड़े किताबें संदेश और पहाड़ पत्थर पर खड़े होकर मरकुस बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा है, ये सब नहीं मिलेगा जैसे पतरस पौलुस ने किया। लेकिन मरकुस की किताब में परमेश्वर ने क्या कहा वो आपको नहीं दिखेगा। परमेश्वर ने एक्चुअल में क्या चमत्कार चिन्ह दिखाए, साइंस एंड वंडर्स, इसके बारे में आपको मरकुस की किताब सिखाती है। हालेलुया। आप पढ़िएगा, आपको प्रभु मदद करे उन बातों को समझने में। हालेलुया। सो हियर, और इसलिए जब आप मरकुस या मार्क की किताब पढ़ेंगे, तो आपको उसमें चमत्कार पर चमत्कार और अधिक चमत्कार ही दिखाई देंगे, क्योंकि मरकुस, दैट वाज हिज माइंड सेटअप। व्हाई गॉस्पेल्स वेरी, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट माइंड सेटअप। मरकुस का माइंड सेटअप क्या था? मरकुस ये सोचता था कि यीशु ने क्या कहा, इससे ज्यादा जरूरी था कि वो लोगों को ये बताए कि यीशु ने क्या किया। हालेलुया। और इसीलिए उसने यीशु के किए गए कामों को अपनी किताब में लिखा। ये चमत्कार, बर्तिमाई का चमत्कार, 38 वर्ष के रोगी का चमत्कार, लाजर के जिंदा होने का, वो मिर्गी आने वाले को प्रभु ने आजाद किया, है ना, उस स्त्री के बेटी को परमेश्वर ने आजाद किया। तो यहाँ पर मरकुस सोचता था कि यीशु ने क्या कहा, ये बताने से ज्यादा अच्छा है कि मैं यीशु ने क्या किया इस बात का प्रमाण लोगों तक पहुंचाऊं, कि यीशु ने कैसे चिन्ह और चमत्कार किए। हालेलुया। लेकिन अगर वहीं पर आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे, फिर से ये वेरी हो जाएगा, फिर से यहाँ पर आपको अलग बातें मिलेगी। अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जॉन इज नॉट ट्राइंग टू प्रूव व्हाट जीसस डिड ऑन दिस अर्थ लाइक मार्क, है ना। मरकुस ने जो कहा कि यीशु ने क्या कहा, इससे ज्यादा उसने जोर दिया यीशु ने क्या किया। बट इफ यू गो टू द गॉस्पेल ऑफ जॉन, तो जॉन ने ये नहीं किया। जॉन ने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया that John is not trying to prove what Jesus did on this earth, but he is trying to prove who Jesus is. Hallelujah. फिर से वेरी हो गया। मरकुस ने यीशु ने क्या कहा इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, यीशु ने क्या किया इस पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन यूहन्ना ने यीशु ने क्या किया इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, यीशु कौन है इस पर ज्यादा जोर दिया। हालेलुया। आमीन। जॉन चाहता है कि कलीसिया ये जाने कि यीशु मसीहा कौन है। इफ यू रीड द गॉस्पेल ऑफ जॉन, इफ यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, आपको
आत्मा और सच्चाई से होकर आप पढ़ेंगे तो आपको प्रभु और गहरी बातों को बताए, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगा। आमेन। जॉन ने या यूहन्ना ने यीशु मसीहा कौन है, जॉन वांट्स यू टू नो दैट जीसस इज गॉड। अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि जो यूहन्ना चाहता है कि आप ये जान ले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। और इसीलिए अगर जब आप जॉन की पुस्तक को पढ़ते हैं, जॉन की गॉस्पेल को पढ़ते हैं, तो आपको वहां यीशु की वंशावली नहीं दिखेगी, आपको उस पुस्तक में आदम और अब्राहम का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जॉन अपने किताब की जो शुरुआत करता है उसको हम पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 1 से 4 वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना की पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, आदम, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, इनके ऊपर उसने जोर नहीं दिया। ही वॉन्टेड टू नो his crowd that Jesus is Messiah and Jesus is the only God. Hallelujah, amen। मेरा विश्वास है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको डिफरेंशिएट कर सक रहे हैं। आप इन वचनों को बार बार सुनिएगा, आमेन। अगर आपको समझने में कठिनाई होती है तो पिछले 2-3 दिनों के वचन आप बार बार सुनिएगा, तो आपका ये जो आपके मन में जो प्रश्न है ना कि ये चार एक ही स्टोरी, एक ही परमेश्वर, तो ये चारों अलग अलग क्यों लिखते हैं, उसका माइंडसेट आपका क्लीन हो जाएगा। हालेलुया। हियर जॉन डिड नॉट स्टार्ट विथ एडम एंड अब्राहम बट ही फोकस्ड ऑन स्ट्रेट अवे ऑन द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसने सीधा शुरुआत से ही यीशु मसीह कौन है इस बात को अपना केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट रखा और उसी पर वो केंद्रित था, वो फोकस था। अगर आप जॉन की किताब पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिरेकल्स के बारे में मरकुस की किताब के समान ज्यादा पढ़ने नहीं मिलेगा, बट हियर जीसस परफॉर्म्स साइंस, है ना। ही इज नॉट, जॉन इज नॉट टॉकिंग मच अबाउट मिरेकल्स, बट जॉन इज टॉकिंग अबाउट साइंस। संकेत की तरफ इशारे करता है वो अपने किताब में। जॉन की पुस्तक आप पढ़ेंगे, वो बार बार आपको ये संकेत दिलाता है, इस उस और लेकर जाता है, इशारे की ओर लेकर जाता है कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप पढ़िएगा जॉन, चारों गॉस्पेल आप पढ़िएगा, आपको प्रभु आशीष दे। इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, व्हेनेवर जीसस हैज अ साइन दैट आई एम समथिंग, है ना। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे तो जहां कहीं भी यीशु ने इस और इशारा किया दैट आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, और यहां जॉन ने यीशु कौन है इस बात पर इसलिए जोर दिया कि वो यीशु के बारे में इसलिए लिखता है क्योंकि इसका जिक्र, इसके बारे में निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में पुराने नियम में लिखा गया है। द गॉस्पेल ऑफ द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 says, let us open our Bible to the Gospel of the book of Exodus chapter 3 verses 13 and 14। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 13 और 14 वचन। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। और इसीलिए जॉन यहां लोगों को बताना चाहता है कि यीशु कौन है, और इसीलिए वो यहां कलीसिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी भीड़ को यीशु पर फोकस करता है। हालेलुया। सो as we are learning that why all the 4 gospels vary from one another, amen। so far we have learned, अब तक हमने आज और कल सीखा, पहली बात, बिकॉज ऑफ चारों गॉस्पल एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं, वेरी क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑडियंस दैट द राइटर वाज ट्राइंग टू परसुएड। पहली बात, उनके सामने जो भीड़ थी उस भीड़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। दूसरी बात, द एजेंडा ऑफ द राइटर इज टू प्रमोट। जो चारों किताब के लिखने वाले राइटर्स हैं, इनकी जो मंशा है लोगों तक पहुंचाने की प्रभु को, वो सबकी मंशा अलग अलग थी। एवरीबडी हैज डिफरेंट माइंड सेटअप, आमेन। सो
वी विल गो मोर डीपर इनटू दैट, बट आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको तीसरी बात की ओर लेकर जाऊंगा कि क्यों ये चारों गॉस्पल्स अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। आज हमने बहुत गहरी बातों को सीखा है, कल प्रभु और गहराई में लेकर जाएगा। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने सिरों को झुकाए और यहोवा का हम धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता तेरी आंखें इस समय हमारी ओर लगी हुई है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितनों ने वचन सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे, उन्हें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से भर राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। धन्यवाद दे प्रियो परमेश्वर का। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनके द्वारा हमें इस देश में सुसमाचार प्रचार करने की स्वतंत्रता को सौंपे। हालेलुया। आमीन। ये देश इनके अधिकार, जब इनके पास इस देश का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, तो प्रार्थना करें कि इनके द्वारा ये देश ऊंचाई पर पहुंचाया जा सके। हालेलुया। परमेश्वर इसके साथ हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।